अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जी रैशनल यूनिफाइड प्रोसेस। रैशनल यूनिफाइड प्रोसेस इज कंप्लीट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस फ्रेमवर्क और इट इज डेवलप्ड बाय रैशनल कॉरपोरेशन। ये एक कंप्लीट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फ्रेमवर्क है और ये डेवलप किसने किया था? रैशनल कॉरपोरेशन ने। इट इज़ बेनिफिशियल फॉर स्मॉल प्रोजेक्ट एंड बिग लेवल प्रोजेक्ट। मीन्स के ये छोटे लेवल पे जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, जो छोटे लेवल पे सॉफ्टवेयर्स होते हैं, ये उनके लिए भी बेनिफिशियल रहता है। और अगर आप बड़े लेवल पे कोई सॉफ्टवेयर कोई प्रोजेक्ट आप बनाने जा रहे हो तो ये उसके लिए भी बेनिफिशियल रहता है। इसके हर फेज के अंदर इटरेशन होती है। टोटल 4 फेजेज़ हैं इसके अंदर। सबसे पहले हमारा इंसेप्शन है, सेकंड वन पे हमारा एलैबोरेशन, थर्ड वन पे हमारा कंस्ट्रक्शन और फोर्थ वन पे हमारा ट्रांजिशन आता है। अब जो सबसे पहले वाला जो फेज है उसके अंदर क्या है जी, आप क्या करते हो, आप देखते हैं कि आप किस टाइप का प्रोडक्ट या किस टाइप का सॉफ्टवेयर बनाने जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपका जो सॉफ्टवेयर है वो किसी ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग कर रहा है, चाहे वो स्कूल से बिलोंग कर रहा है या किसी इंस्टीट्यूट से बिलोंग कर रहा है। क्लियर हो गया जी? इंसेप्शन में आप ये डिसाइड कर लेते हैं। सेकंड वन में जो हमारा फेज आता है वो आता है जी हमारा एलैबोरेशन। एलैबोरेशन के अंदर आप क्या करते हो? रिक्वायरमेंट्स गैदर करते हो। जो आप सॉफ्टवेयर बनाने जा रहे हो, आप उसकी रिक्वायरमेंट्स गैदर करते हो किससे? यूजर से। ठीक है? जो आपका क्लाइंट है, आप उससे सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स को इकट्ठा करते हैं। सेकंड फेज के अंदर एक और हम काम करते हैं एनालिसिस एंड डिजाइन का। आप एनालिसिस भी करते हैं और आप साथ डिजाइन करते हैं सेकंड वाले फेज के अंदर। क्लियर हो गया जी? उसके बाद हमारा आता है जी थर्ड फेज के अंदर इम्प्लीमेंटेशन और टेस्टिंग। मींस के आप जो काम कर रहे हो या सॉफ्टवेयर जो बनाना स्टार्ट कर रहे हैं, आप उसको क्या करोगे? इम्प्लीमेंट करोगे। ठीक है जी? एक जो सॉफ्टवेयर है आप उसको बनाना स्टार्ट कर देंगे। जब वो आपका सॉफ्टवेयर बन जाएगा उसके बाद आप क्या करोगे? उसकी टेस्टिंग करोगे। और ये थर्ड फेज के अंदर हम बात कर रहे हैं। क्लियर हो गया जी? आप क्या करोगे जी? तीसरे फेज के अंदर आप टेस्टिंग भी करोगे जो आपने काम कर लिया हुआ है। मीन्स के फॉर एग्जांपल कोई आपने वेबसाइट बनाई है, सबसे पहले लॉगिन का पेज है, आप उसकी टेस्टिंग करोगे। ऐसे अलग-अलग मॉड्यूल को आप डिवाइड करके उसकी टेस्टिंग करते रहेंगे। उसके बाद हमारा फोर्थ फेज आता है जिसके अंदर हम डिप्लॉयमेंट करते हैं। जब आप सारे का सारा सॉफ्टवेयर कंप्लीट कर लेते हैं, आप उसकी टेस्टिंग भी कर लेते हैं, तो आप उसके बाद क्या करते हैं जिसको डिप्लॉय कर देते हैं। क्लियर हो गया जी? उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। ये 4 फेजेज़ हैं जो कि मैंने आपको ब्रीफ कर दिया। सबसे पहले इंसेप्शन था, सेकंड वन पे हमारा एलैबोरेशन था, थर्ड वन पे हमारा कंस्ट्रक्शन और फोर्थ वन पे हमारा ट्रांजिशन आता है। आरयूपी गुड प्रैक्टिस डेवलप सॉफ्टवेयर इटरेटिवली। अब ये क्यों अच्छा एक प्रैक्टिस है, ये हमारे लिए क्यों अच्छा ये मॉडल है रैशनल यूनिफाइड प्रोसेस जो है, क्योंकि इसके अंदर बार-बार इटरेट हो रहा होता है। जो आप काम कर रहे हो बार-बार इटरेट होता है, बार-बार रिपीट करता है वो। उसके बाद हमारा मैनेज रिक्वायरमेंट्स आता है। जो आपकी रिक्वायरमेंट्स होती है उनको मैनेज करता है एक अच्छे तरीके से। उसके बाद यूज़ कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर। अब कंपोनेंट बेस्ड क्या है जी, मैंने आपको लास्ट टाइम जो लेक्चर था हमारा लेक्चर नंबर 1, उसके अंदर मैंने बताया था जो कंपोनेंट बेस्ड है, जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं कंपोनेंट बेस्ड पे, मीन्स के आपके पास ऑलरेडी सॉफ्टवेयर्स बने होते हैं। ठीक है जी? फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक वेबसाइट का जो पेज फ्रंट वाला है लॉगिन वाला, वो आप किसी और सॉफ्टवेयर में उसको यूज़ कर सकते हैं। क्लियर हो गया जी? उसके बाद हमारा वेरीफाई सॉफ्टवेयर क्वालिटी, सॉफ्टवेयर की क्वालिटी वेरीफाई करते हैं जी। और लास्ट वन पे हमारा कंट्रोल चेंजेस टू सॉफ्टवेयर। अब जो हमारा टॉपिक है जी वो है जी सॉफ्टवेयर प्रोटोटाइपिंग। The process in which developers create a model of the actual software. फॉर एग्जाम्पल मेरी कोशिश यही है कि रियल लाइफ एग्जाम्पल्स आपको बताऊं। हम एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। आपने घर बनवाना है, ठीक है जी? आप ऐसा नहीं करोगे कि लेबर को बुला लाओगे और कहोगे कि ये प्लॉट है और आप घर बनाना स्टार्ट कर दो। ऐसा नहीं होता। बल्कि आप क्या करोगे, आप किसी आर्किटेक्ट इंजीनियर के पास जाओगे और उसको आप क्या कहोगे, मुझे कोई नक्शा बना दे घर का और ये मेरा प्लॉट है, मुझे इस पे एक नक्शा बना दे, ताकि आप उस नक्शे को यूज़ करते हुए आप लेबर को प्रोवाइड करो
और आपके जो लेबर यूज करोगे वो उसी नक्शे को देखते हुए आपका घर बनाना स्टार्ट करें। क्लियर हो गया जी। इसलिए किसी सॉफ्टवेयर को बनाना, किसी घर को बनाने से पहले एक्चुअल मॉडल बनाना जरूरी होता है। किसी चीज को स्टार्ट करने से पहले उसका मैप, उसका एक जो ड्राइंग होती है वो बनाना लाजमी होता है। सॉफ्टवेयर के अंदर प्रोटोटाइपिंग भी यही चीज होती है। आप कोई भी सॉफ्टवेयर बनाने से पहले ड्राइंग बनाते हैं, उसको प्रोटोटाइपिंग कहते हैं। सॉफ्टवेयर प्रोटोटाइपिंग इसके 4 प्रोसेस आते हैं। सबसे पहले हमारा इनिशियल रिक्वायरमेंट आइडेंटिफिकेशन, सेकंड वन पे हमारा प्रोटोटाइप डेवलपमेंट, थर्ड वन पे हमारा रिव्यू और फोर्थ वन पे हमारा रिवाइज आता है। अब सबसे पहले जो प्रोसेस है इनिशियल रिक्वायरमेंट आइडेंटिफिकेशन, अब इसमें क्या होता है जी, आप सबसे पहले कस्टमर से रिक्वायरमेंट पूछते हैं, देन वो बताता है कि मुझे ये चीज़ बनवानी है। फॉर एग्जांपल हम कंसीडर कर लेते हैं हमने एक छोटा सा सॉफ्टवेयर बनाना है जो स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड सबमिट करे और इस तरह सेव का बटन जब प्रेस करूं तो वो सेव कर दे। अब आप बजाय सॉफ्टवेयर बनाना स्टार्ट कर दें, बल्कि आप क्या करोगे जी, उसकी एक प्रोटोटाइप डिज़ाइन करोगे। प्रोटोटाइप क्या, एक मीन्स के जो आप सॉफ्टवेयर बनाने जा रहे हो, उस सॉफ्टवेयर बनाने से पहले उसकी एक प्रोटोटाइप बना लें, मीन्स कि उसकी एक ड्राइंग बना लें। क्लियर हो गया जी? ये किसके अंदर हो रही? सेकंड वाले प्रोसेस के अंदर। क्लियर हो गया जी? थर्ड वन पे हमारा क्या आएगा जी, आपने वो सारा काम कर लिया, आप उसको क्या करोगे, रिव्यू करवाओगे। किसको? जो आपका क्लाइंट है। जब आप उसको रिव्यू करवाओगे तो वो क्या करेगा, अब वो कहेगा आपसे कि मुझे ये नहीं, बल्कि आपने जो राइट साइड पे बटन लगाया है वो आपने लेफ्ट साइड पे लगाना था, मीन्स कि उसने गलती निकाल दी। अब वो उस गलती को हम देखते हुए हम क्या करेंगे कि जो उसकी रिक्वायरमेंट्स है हम उसके मुताबिक उसको सेट कर देंगे। एक जो हमने प्रोटोटाइप बनाई होगी एक पेज पे, हम उसके अकॉर्डिंगली उसको सेट कर देंगे। ठीक है जी। जब वो हम ठीक कर लेंगे तो उसके बाद दोबारा हम उसको रिव्यू करवाएंगे। देन वो हमारा जो क्लाइंट है वो कहेगा जी ये बिल्कुल ठीक है। ठीक होगा जी। उसके बाद जो फोर्थ वाला फेज है रिवाइज वाला, इसमें हम क्या करेंगे जी, सारे के सारे जो स्टेप्स हमने फॉलो किए होंगे उन सबको रिवाइज करके एक सॉफ्टवेयर बनाना स्टार्ट कर देंगे। सॉफ्टवेयर प्रोटोटाइपिंग को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है जी। सबसे पहले हमारा रैपिड थ्रोअवे प्रोटोटाइपिंग है, सेकंड वन पे हमारा एवोल्यूशनरी प्रोटोटाइपिंग है। सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं जी रैपिड थ्रोअवे प्रोटोटाइपिंग। इसमें ये होता है कि आपने सॉफ्टवेयर बना लिया पेपर पे, ठीक है जी। देन आपने कस्टमर को दिखाया और कस्टमर बोलता है कि यही चीज़ चाहिए, बिल्कुल आपने ठीक बनाया। ठीक है जी। ये होती है थ्रो अवे प्रोटोटाइपिंग या फिर रैपिड प्रोटोटाइपिंग। इसके अलावा एक और इसमें पॉइंट आता है जी, जब आप प्रोटोटाइपिंग बना ली, ठीक है जी, मीन्स कि आपने एक ड्राइंग बना ली, कस्टमर को पसंद नहीं आया, देन न्यू प्रोटोटाइप बनाओगे पहले को डिस्कार्ड करके। मीन्स कि आपने एक पेज के ऊपर एक प्रोटोटाइप बनाई और आपने अपने कस्टमर को दिखाई जो आपका क्लाइंट है और उसको वो प्रोटोटाइप पसंद नहीं आई, तो आप क्या करोगे, उसको डिस्कार्ड करके एक नया पेज लेके न्यू प्रोटोटाइप बना के अपने कस्टमर को दिखाओगे। ये होता है जी हमारा रैपिड थ्रो अवे प्रोटोटाइपिंग। सेकंड वन पे हमारा आता है जी एवोल्यूशनरी प्रोटोटाइपिंग। अब एवोल्यूशनरी प्रोडक्ट क्या है जी, ऐसी प्रोडक्ट हो जो आपने ऑलरेडी मेहनत की हो, ठीक है जी, और ज़ाया नहीं जाती। मीन्स कि आपने ऑलरेडी एक प्रोटोटाइप बनाई हुई है और वो आपकी ज़ाया नहीं गई। आप वही कस्टमर को वही जो प्रोटोटाइप आपने बनाई होती है वो आप अपने कस्टमर को दिखाते हो, देन वो क्या कहता है जी, बिल्कुल ठीक है। तो आप उसके अकॉर्डिंगली देखते हुए अपना काम स्टार्ट कर देते हैं। या इसमें एक और पॉइंट हम ऐड कर सकते हैं जी एवोल्यूशनरी प्रोटोटाइपिंग में, कि मॉडिफिकेशन करते रहते हैं जब तक कस्टमर को पसंद ना आ जाए। ठीक है जी, मीन्स कि आपने एक प्रोटोटाइप बना ली, आपने अपने कस्टमर को दिखाया तो उसे वो प्रोटोटाइप पसंद नहीं आई। ठीक है जी, वो कहता है जी इसमें ये भी चीज़ ऐड करनी चाहिए और ये भी चीज़ ऐड करनी चाहिए। क्लियर हो गया जी? तो हम क्या करते हैं, उसकी रिक्वायरमेंट्स को सामने रखते हुए उसमें हम चेंजिंग करते रहते हैं। इसको हम एवोल्यूशनरी प्रोटोटाइपिंग कहते हैं। व्हेन टू यूज प्रोटोटाइप मॉडल।
अब प्रोटोटाइप को हम कब यूज़ करते हैं, ठीक है जी? ज़ाहिर-सी बात है, अगर आपके पास कोई कॉम्प्लिकेटेड प्रोजेक्ट है या बड़े लेवल पे प्रोजेक्ट है, तो आप क्या करोगे, उसकी एक प्रोटोटाइप बना लोगे। जब आप प्रोटोटाइप बना लोगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। और हम कब यूज़ कर सकते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने रिक्वायरमेंट्स ली अपने क्लाइंट से, लेकिन आपको रिक्वायरमेंट्स क्लियर नहीं है, ठीक है जी? तो इसलिए बेटर यही है, जब आप रिक्वायरमेंट्स ले रहे हैं तो एक पेंसिल और एक कागज़ पकड़ें, जिसके ऊपर आप उसकी सारे के सारे रिक्वायरमेंट्स को मेंशन करते रहें। क्लियर हो गया जी? इट इज़ मोस्टली यूज्ड इन लार्ज प्रोजेक्ट्स, नॉट यूज्ड इन स्मॉल प्रोजेक्ट्स। मोस्टली जो यूज़ करते हैं वो बड़े लेवल पे प्रोजेक्ट्स के लिए यूज़ करते हैं। आप छोटे लेवल पे भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली जो प्रोटोटाइप यूज़ करते हैं वो एक बड़े लेवल पे यूज़ हो रहे होते हैं। इसके क्या बेनिफिट्स हैं जी? सबसे पहले हमारा इम्प्रूव्ड सिस्टम यूज़ेबिलिटी, अ क्लोज़र मैच टू यूज़र रियल नीड्स, इम्प्रूव्ड डिज़ाइन क्वालिटी, इम्प्रूव्ड मेंटेनेबिलिटी। अब क्या है जी, जब आप एक प्रोटोटाइप बना लोगे, ज़ाहिर-सी बात है उसकी क्वालिटी ऑटोमैटिकली अच्छी होगी। ठीक है जी? जब आप एक प्रोटोटाइप बना लोगे, आप अपने जो क्लाइंट है उसको दिखाओगे, उसकी जो रियल नीड्स है उससे वो मैच कर रही होगी। ठीक है जी? मीन्स कि आपने शुरू में ही सारी चीज़ें कंट्रोल कर ली एक पेज के ऊपर, देन आप जब बनाना स्टार्ट करते हो और जब उसको डिप्लॉय करते हो तो तब वो सारे मसले नहीं आते। आप एक अच्छा सॉफ्टवेयर जो है वो डिप्लॉय कर देते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। आज के लेक्चर के लिए अल्लाह हाफ़िज़। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।